देश की राजधानी दिल्ली में 28 जून की सुबह सुबह ज़बरदस्त बारिश हुई। इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि पिछले 88 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। कहा जा रहा है कि पिछले 88 सालों में इतनी ज़बरदस्त और मूसलाधार बारिश नहीं हुई थी। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, हर तरफ पानी बहने लगा, लोग सड़कों पर ही तैरने लगे, कश्तियाँ चलाने लगे, बसें जहाँ थी वहीं रुक गई, गाड़ियाँ जहाँ थी वहीं रुक गई, लोग जहाँ थे वहीं खड़े हो गए और सुबह सुबह बारिश हो गई। ये बारिश चर्चे में एक और वजह से सामने आ गई और फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी ट्विटर पर लगातार लोग लिखने लगे। नरेंद्र मोदी ट्रेंड होने लगे। कुछ लोगों ने पनौती एक मर्तबा से फिर ट्रेंड करना शुरू कर दिया। वजह यह थी कि दिल्ली में इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का जो एक छत है वो नीचे गिर गया और उस छत के गिरने की वजह से 4-5 लोग जख्मी हो गए। एक की मौत होने की खबर आई है, कुछ लोगों ने 3 की मौत का दावा किया है। अभी तक इस खबर की कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। टर्मिनल 1 पर जो एयरलाइंस की सर्विसेज थी उन सबको सस्पेंड कर दिया गया और कोहराम बर्पा हो गया क्योंकि पूरी छत गिर गई थी। और इस छत के गिरने की वजह से नरेंद्र मोदी को लगातार टारगेट किया जाने लगा क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने इस एयरपोर्ट का चंद ही महीना पहले मार्च में इफ्तिताह किया था। अपोजिशन ने कहा कि सरकार ने अपनी नेकनामी के लिए, सरकार ने तारीफ बटोरने के लिए, सरकार ने दिखाने के लिए कि हमने बहुत काम कर दिया है, 14-15 एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया, उद्घाटन किया, जल्दी जल्दी में काम को सही से नहीं कराया गया, करप्शन से काम लिया गया और अब करप्शन की पोल खुल रही है कि एयरपोर्ट की छतें गिर रही है, उसमें लोगों की जान जा रही है। कांग्रेस और तमाम लोगों ने इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। उधर बीजेपी आईटी सेल भी एक्टिव हो गया और बीजेपी आईटी सेल ने इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की गिरी छत के हवाले से यह कहना शुरू कर दिया कि छत आज की नहीं बल्कि 2008 की बनी हुई छत है, मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसलिए जिम्मेदार कांग्रेस है। मोहम्मद जुबैर ने इसको भी एक्सपोज कर दिया कि किस तरह बीजेपी का आईटी सेल अपनी ही सरकार को बचाने का काम कर रहा है। जो सच्चाई वो यह है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की तौसीक का काम हुआ, उसमें विस्तार हुआ और विस्तार का काम मोदी सरकार ने अपनी निगरानी में कराया। उसके बाद इसी साल चुनाव से कुछ ही दिनों पहले मार्च में मोदी साहब ने उसका इफ्तिताह किया। उसके अलावा देश में 14-15 जगहों पर एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ। अभी जो तौसीक शुदा काम था उसकी छत सुबह सुबह गिर गई। पार्किंग का एरिया था, एयरपोर्ट पर गाड़ियां कतार में लाइन में खड़ी हुई थी। जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो देखेंगे कि गाड़ियां लाइन में खड़ी रहती है, लोग उतरते हैं, फिर गाड़ियां आगे बढ़ती है। तो इस तरह लाइन में गाड़ियां खड़ी हुई थी, अचानक छत गिर जाती है और उस छत में जो खंबे थे वो लोहे के खंबे थे। लोग गाड़ी में वहीं पर दब गए, गाड़ियां खंबे के नीचे आ गई, एक की मौत हो गई, औरों की मौत की खबर है, बुरी तरह जख्मी हो गए, कई गाड़ियां खराब हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। और इस तरह इस खबर ने लोगों को परेशान कर दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि उन्होंने चंद ही महीना पहले इसका इफ्तिताह किया था और आज एयरपोर्ट पर इतना बड़ा हादसा हो गया है। इस वाक़े के बाद अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइंस की सर्विसेज भी बंद कर दी गई। अंदर जो मुसाफिरीन थे, जो पैसेंजर थे, उनको पता नहीं चल पा रहा था कि बाहर क्या हुआ है, उनको पूरी जानकारी भी नहीं दी जा रही थी। सिर्फ इतना कहा जा रहा था कि जो फ्लाइट है वो आपकी लेट हो रही है। दिन के 4 बजे तक एयरलाइंस की सर्विसेज बहाल नहीं हो सकी थी। अब क्या सूरत हाल है उसकी अपडेट सामने नहीं आई है। और सिर्फ दिल्ली में एयरपोर्ट गिरने की खबर सामने नहीं आई है, बल्कि जिस तरह दिल्ली में मामूली बारिश हुई और उसकी वजह से एयरपोर्ट की छत गिर गई, लोगों की जानें गई, इसी तरह का मामला जबलपुर में भी पेश आया है। जबलपुर मध्य प्रदेश का अहम शहर माना जाता है। वहां हाल ही में एयरपोर्ट का काम हुआ, एयरपोर्ट का इफ्तिताह कराया गया और बारिश की वजह से वहां के एयरपोर्ट की छत भी गिर गई है। उधर अयोध्या में लगातार बारिश की वजह से सड़कें धंस रही है, ज़मीनें, दीवारें गिर रही है, लगातार वहां की खबरें सामने आ रही है जिसकी तफसील हम एक दूसरी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिल्ली में होने वाली बारिश के हवाले से क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।